अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आप सभी को शब बारात की आईएनएन चैनल के पूरे मैनेजमेंट और स्टाफ की तरफ से मुबारकबाद। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बीआरएस के सदर व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कानून साज असेंबली के कोटे के तहत मुनक्किद होने वाले काउंसिल की 3 सीटों के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिनमें दिशापति श्रीनिवास, के नवीन कुमार और चल्ला वेंकटरामी रेड्डी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तीनों उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो इस माह की 9 तारीख को पर्चे नामजदगी दाखिल करें। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस सिलसिले में वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और बीआरएस के जनरल सेक्रेटरी पल्ला राजेश्वर रेड्डी को तीनों के पर्चे नामजदगी तैयार करने में मदद देने की हिदायत दी है। ताहम गवर्नर कोटे की 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान काबीना के इजलास के बाद किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी 9 साला हुक्मरानी में खवातीन की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए जो भी स्कीमात को मुतारिफ किया गया, उससे तेलंगाना रियासत वुमेन वेलफेयर स्टेट में तब्दील हो गई। आलमी यौम खवातीन के मौके पर एक बयान जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर ने रियासत में गुज़िश्ता 9 बरसों से खवातीन की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में किए गए इक़दामात और अमल होने वाली स्कीमात का तफसीली अहाता किया। उन्होंने कहा कि खवातीन को एक ताकत देने के लिए हुकूमत काम कर रही है। खवातीन को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाने और उनकी इज्जत और एहतराम में इजाफा करने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए। आलमी यौम खवातीन के मौके पर सरकारी खातून मुलाजिमीन के लिए खुसूसी तातील की मंजूरी अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि हामिला खवातीन, जच्चा और बच्चा के लिए भी केसीआर किट स्कीम शुरू की गई, जिसके जरिए 3 मरहलों में 12,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। लड़की पैदा होने पर 1,000 रुपए जायद दिए जा रहे हैं। केसीआर किट स्कीम के तहत अब तक 13,90,639 खवातीन में 1261 करोड़ 67 लाख रुपए की इमदाद फराहम की गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हामिला खवातीन में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने के लिए केसीआर न्यूट्रिशन किट की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। मरहलावार असास पर इस किट को रियासत भर की खवातीन में दिया जाएगा। खवातीन और लड़कियों पर होने वाले मजालिम और छेड़छाड़ के वाक़यात से निपटने के लिए शी टीम तश्कील दी गई है। शी टीम की दीगर रियासतों ने भी तख्लीक की। हामिला और जच्चा खवातीन के अलावा 6 साल के अंदर के बच्चों को मुकम्मल तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने के मकसद के तहत रियासत भर के 35,700 आंगनवाड़ी सेंटर्स में आरोग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत सैकड़ों करोड़ से तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम की जा रही है। इसी तरह मुख्तलिफ स्कीमात की तफसीलात वज़ीर आला ने शेयर की है और कहा कि कल से यानी आलमी यौम खवातीन के मौके पर खवातीन के मेडिकल चेकअप की एक नई स्कीम रियासती हुकूमत शुरू करने जा रही है। बीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल कविता ने बैनुल अक़वामी यौम खवातीन के सिलसिले में मल्लारेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज में मुनक्किदा यौम खवातीन तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर कविता ने बताया कि रियासती हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीम्स तश्कील दी है। इसके अलावा लड़कियों की शादियों के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम और लड़कियों की तालीम के लिए रेसिडेंशियल स्कूल व जूनियर कॉलेजेस का क़याम भी अमल में लाया गया है। బాలకృష్ణ సినిమాలు వచ్చేస్తుంది, అందుకే ముందే మనం పేటెంట్ చేసుకుంటే మన మల్లన్న డైలాగులు మన దగ్గరే ఉంటాయి కాబట్టి అన్నం మర్చిపోకుండా పేటెంట్ చేసుకోండి అన్న. అదేవిధంగా ఈరోజు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దర్ సో మెనీ ఇంజనీర్స్ హియర్. ఐ మీన్ ద హాల్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్. ఐఎమ్ అన్ ఇంజనీర్ టూ. Civil engineers, we build the world, right? I'm a computer science engineer and we build virtual world. Electronic engineers, we connect the world. Electric engineers, you give the spark to the world. Mechanical engineers, you move the world. Overall, engineers are nothing but just pure magic. We are awesome, amazing, mind-blowing. So, all the engineers today, I just want to request you one thing. Now is the time to engineer a change in this world. And that has to begin from here. Begin within from here. What is the change that we are talking about? ఏం మార్పు కావాలి మనకు? చదువుకుంటున్నాం, ఆడపిల్లలం కూడా బయటకు వస్తున్నాం, పేరెంట్స్ పంపిస్తున్నారు, చదువుకుంటున్నాం, వెళ్తున్నాం, ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే చదువుకోవడం, ఉద్యోగం చేయడం మన కాన్సెప్ట్
పాతగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంది? చదువుకోవాలి, ఉద్యోగం చేయాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకొని అర్థం చేసుకొని మనమే ఒక పెద్ద సంస్థ పెట్టి ఇంకో 1000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. ఆ స్టేజ్కి ఇప్పుడు మనం రావాల్సిందే. మనం ఓన్లీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో పెద్ద ఉద్యోగం చేద్దాము అనేటటువంటి ఆలోచన వదిలిపెట్టి మనం ఎందుకు మల్టీనేషనల్ కంపెనీ పెట్టకూడదు, మనం పెట్టే కంపెనీ ఎందుకు మల్టిపుల్ నేషన్స్ లో పనిచేయకూడదు అనే ఆలోచన మనకు ప్రారంభం కావాలి. అండ్ ఐ టెల్ యూ ది గర్ల్స్, ఇట్స్ నాట్ ఇంపాసిబుల్. ఇవాళ ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీతో, ఇవాళ ఉన్నటువంటి అవకాశాలతోని ఒక చిన్న ఐడియా మనకు ఉంటే చాలు, సిన్సియారిటీ ఉంటే చాలు, డెడికేషన్ ఉంటే చాలు, డబ్బులు అవ్వంతట అవే వస్తాయి. చాలా మంది जिले कर्नूल में आए जलजले के झटकों के नतीजे में कई मकानात को नुकसान पहुंचा। इत्तलात के मुताबिक ये झटके जिले के रत्ना गांव में कल शब अचानक महसूस किए गए, जिसके साथ ही लोग खौफजदा होकर अपने मकानात से अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़े। कई अफराद ने खुले आसमान के नीचे कई घंटे गुजारे और कई अफराद को फोन के जरिए अपने रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करते हुए देखा गया। इन झटकों से किसी भी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता गांव के 12 मकानात को नुकसान पहुंचा। बेशतर मकामात पर सीमेंट रोड भी मुतासिर हुई, कई मकानात की दीवारों में दरारें भी पड़ गई। मकामी अफराद ने कहा कि उन्होंने जोरदार आवाजें भी सुनी। इस वाक़े की इतला के साथ ही मकामी वाईएसआर कांग्रेस की रुकन असेंबली श्रीदेवी सीनियर ओहदेदारों के साथ वहां पहुंच गई। उन्होंने मकामी अफराद से मुलाकात करते हुए नुकसानात की तफसीलात मालूम की और तहम्मुल का मुजाहरा करने की आवाम से ख्वाहिश की। हुक्काम इन झटकों से हुए नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली शराब मामले के सिलसिले में हैदराबाद के ताजिर अरुण रामचंद्रन पिल्लाई को गिरफ्तार किया है। अरुण इस मामले के मुल्जिम हैं। अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने अरुण पिल्लाई के साथ ही अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया था। अभिषेक रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन एलएलपी नामी कंपनी के डायरेक्टर हैं। उनकी कंपनी पर इल्जाम है कि शराब पॉलिसी से कंपनी को होने वाले फायदे के सिलसिले में कमीशन के लिए इस कंपनी के खाते का इस्तेमाल किया गया। इस मामले के सिलसिले में इस नई गिरफ्तारी के बाद अब तक की गिरफ्तारियों की तादाद बढ़कर 11 हो गई। पिल्लाई पर जुनूबी हिंद के ग्रुप से ताल्लुक होने का इल्जाम है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने मुल्क भर में बुखार और खांसी के मामलात में अचानक इजाफे की असल वजह H3N2 यानी इन्फ्लुएंजा वायरस के तौर पर इसकी निशानदही शिनाख्त की है। इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र एम्स के साबिक डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में अहम तबसरे किए। उन्होंने कहा कि वायरस कोविड-19 की तरह फैल रहा है। ये वायरस जो कि हवा में फैलने वाली बूंदों से फैलता है, बूढ़े अफराद, क़ुव्वत मुदाफ़ियत से महरूम और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। झैली किस्म इन्फ्लुएंजा 1 फिलहाल इसके केसेस पूरे मुल्क में बढ़ रहे हैं। हर साल मौसम की तब्दीली के वक्त वायरस बदलता रहता है। ये एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है। इससे वायरस अब H1N1 कहते हैं। साबिका में ये H3N2 में तब्दील हो चुका है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की वजह से लोग इस वायरस के इन्फेक्शन से आसानी से मुतासिर होते हैं। And we had a pandemic many years ago which was H1N1. That virus is now, the circulating strain is H3N2, and therefore it is a normal influenza strain, but we are seeing more cases because as the virus mutates a little bit, the immunity that we had against the virus becomes a little less, and therefore people who are susceptible tend to get the infection more easily. And of course it spreads, like we know about COVID, through droplet. And as we tend to crowd more, we have now stopped our COVID appropriate behavior. The virus has spread much more and caused increase in number of cases. However, I think there is not that much of a cause of concern because although the number of cases increased, hospitalization has not gone up to a very large extent. Only those people who have associated comorbidities need to be careful. So the virus, which is H3N2, it comes from the family of influenza viruses, and influenza viruses based upon its various subtypes has an H and an N name, and it mutates or it changes slightly every year, what is known as an antigenic drift, and that makes the virus more susceptible.
तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के ओहदेदारों ने तुलबा को एक अहम इत्तला दी है, जिसमें कहा गया कि तुलबा के हॉल टिकट्स तेलंगाना इंटर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तुलबा को मशवरा दिया गया है कि वो हॉल टिकट में किसी भी गलती को दुरुस्त करें। ओहदेदारों ने वाज़ेह किया कि हॉल टिकट पर प्रिंसिपल के दस्तखत न होने पर भी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त होगी। हॉल टिकट्स के लिए वेबसाइट www.tsbi.cgg.gov.in मुलाहिजा कर सकते हैं। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहान 15 मार्च से 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने वाज़ेह किया है कि रियासत में ताजिरों और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हालिया बायो एशिया कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद किया। वज़ीर मौसूफ ने निशानदेही करते हुए कहा कि हम दोबारा इख्तियार में आएंगे और मजीद CII कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करेंगे। उन्होंने शहर हैदराबाद के बेगमपेट में मुनक्किदा CII तेलंगाना की सालाना कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए कहा कि लाइफ साइंसेज के मैदान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। 2013 के मुकाबले रियासत में सरमायाकारी दुगनी हो गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत 2030 तक $250 बिलियन की सरमायाकारी के हुसूल का निशाना रखती है। KTR ने बताया कि हैदराबाद वैक्सीन का मरकज बन गया है, जहां 9 अरब वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। दुनिया में 50% वैक्सीन हैदराबाद में तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक ही जगह पर फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। KTR ने बताया कि हमने सुल्तानपुर में सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाया है। Individuals across the world have started investing more and more in life sciences, and therefore the valuation has jumped from 50 to 80 billion in a span of 2.5 years. So we had the good challenge of resetting our target, because the 100 billion target that we had set for ourselves by 2030, we are now going to be shooting it through in 2025, 5 years ahead of schedule. So therefore we said, okay, now let's actually challenge ourselves more. Let's do a revised target. Now what we've come out with is to ensure that this 80 billion industry today becomes a 250 billion industry by 2030. It's audacious, it's bold, it's ambitious, but I think it's imminently doable. The reason why I say this is because today Hyderabad and Telangana have so many strengths that we can consolidate, that we can build on, and that we can continue to leverage on. One of the things I will tell you is, of course, the vaccine industry and how Hyderabad today is the vaccine capital of the world. 35% of world vaccines are produced from Hyderabad. In fact, 9 billion doses are produced from Hyderabad. And come next year, with all the expansion happening in the city, with Bharat, with Biologically, with Sanofi, with Indian Immunological and others. In fact, Serum is now setting up a center of excellence here. So all of this combined will take us to almost 14 billion doses by hopefully end next year. Now that will make it 50% of the current vaccine production of the globe coming from one single location, that is Hyderabad and Telangana, which is a huge matter of pride, matter of. गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और वजीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को रंगों के त्योहार होली की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि होली रंग बिरंगा और मुतहरिक त्योहार है, जो भाईचारा व इत्तेहाद को मुस्तहकम करता है और ये समाज में खुशहाली की अलामत है। गवर्नर ने कहा कि रंगों को छिड़कने की खुशकुन तकारीब के जरिए होली का ये त्यौहार कौमी यकजहती में हमारे एतमाद और भरोसे को मजबूत करती है। होली का यह त्यौहार तमाम समाजी बंधनों से मावरा है, ये समाजी ताने बाने को खूबसूरत बुनता है और ये इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत है। वज़ीर आला ने भी होली की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये त्यौहार खूबसूरत मौसम बहार के आगाज़ की अलामत है। KCR ने कहा कि होली फितरत के वक्त के चक्कर के नए आगाज़ का इस्तकबाल करता है और इसमें सब्ज़ पत्तों की कोंपलें फूटती हैं। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर और सैकड़ों BRS कारकुन डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट करीमनगर और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों ने करीमनगर में होली त्यौहार का इनेकाद अमल में लाते हुए एक दूसरे को रंग लगाए और DJ पर काफ़ी देर तक रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने डांस भी किया। गंगुला कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए रियासत के अवाम को होली त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और कहा कि होली त्यौहार में ये नहीं देखा जाता कि कौन बच्चा है, कौन ज़ईफ़ है और कौन वजीर है या रुकने असेंबली। हर कोई तेलंगाना तहजीब के मुताबिक होली त्यौहार में हिस्सा लेते हुए उससे लुत्फ अंदोज होता है। సంతోషంగా ఉంటారు,
ఆ సంతోషం కొనసాగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. తెలంగాణ కల్చర్ అన్ని మతాల వారు అన్ని కులాల వారు ఎక్కువ జరుపుకునే పండుగ హోలీ పండుగ. ఈరోజు ఈ హోలీ పండుగ ద్వారా అన్ని విభేదాలు పక్కకు పెట్టి, రాజకీయాలు పక్కకు పెట్టి, మన ఫ్రెండ్స్ తోటి కానీ మన కొలీగ్స్ తోటి కానీ అందరూ రంగుల మీద పంచుకునే పండుగనే ఈ హోలీ పండుగ. మేము ఎమ్మెల్యే కాకము కార్యకర్తగా ఇలానే కొనసాగాము. ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఇలానే ఉన్నది. మంత్రి అయినా కూడా అందరితో కలిసిమెలిసి, ఈరోజు మంత్రి దూరం ఉండకుండా కలిసిమెలిసి అందరం కూడా పండుగ జరుపుకుంటున్నాం. ఈ హోలీ పండుగలలో అన్ని కుటుంబాలలో శుభం కలగాలని కోరుకుంటాం. అందరు కలిసిమెలిసి జీవించాలని కోరుకుంటాం. ఒక శాంతి భద్రతకు గౌరవించే విధంగా ఎలాంటి చట్టాన్ని చదువుకోకుండా ఈ హోలీ పండుగ జరపాలని కోరుకుంటున్నాము. అందరి జీవితాల్లో నింపాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈ సంతోషాలు కొనసాగాలంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం సాధ్యం కాబట్టి ఈ సంతోషాలు కంటిన్యూ అంటే మన కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రావాలని కోరుకుంటున్నాం. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా మీ ద్వారా ప్రజల కూడా కరీంనగర్ జిల్లా ప్రజలకు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు హోలీ శుభాకాంక్షలు. మంచిగా ఉన్న రంగులు వాడుకోండి, వేరే రంగులు వాడకుండా ప్రాణానికి హానికరమైన రంగు వాడవద్దని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ నీటి రంగులు వాడని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కూడా మరొకసారి హోలీ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में आज महिला कांग्रेस की जानिब से होली त्योहार मनाया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस की महिला कांग्रेस की रियासती सदर सुनीता राव के अलावा कई सीनियर कायदीन ने शिरकत की, जिनमें रुकन असेंबली सीतक का साबिक वजीर पुष्पा लीला, इनके अलावा कई और कायदीन इस तकरीब में मौजूद थे। नलगोंडा पुलिस ने सीनियर कांग्रेस लीडर भुवनगिरी के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नलगोंडा वन टाउन पुलिस ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ आईपीसी की दफा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि टीपीसीसी के नायब सदर चेरुकू सुधाकर और उनके बेटे डॉक्टर चेरुकू सोहान की शिकायत पर रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। एमपी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने 2 दिन कबल धमकी दी थी कि उनके पैरोकार कांग्रेस के नायब सदर चेरुकू सुधाकर को कत्ल कर देंगे। कोमट रेड्डी की चेरुकू सुधाकर के बेटे सोहान को धमकी आमेज कॉल का ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद चेरुकू सुधाकर और उनके बेटे सोहान ने कोमट रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस महीने की 9 तारीख को करीमनगर में कांग्रेस पार्टी का एक अजीमुशान जलसे आम मुनक्किद हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रियासत भर में जारी है और इस यात्रा की क़यादत कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि ये जलसे आम करीमनगर में 9 तारीख को मुनक्किद किया जाएगा और इसमें छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल, कांग्रेस के कौमी तर्जुमान जयराम रमेश के अलावा कई सीनियर कायदीन शिरकत करेंगे। అక్కడి సూర్యుడు ఇక్కడ ఉదయించినా, ఎన్ని వేల మంది పోలీసులను పెట్టినా, ఎన్ని లక్షల మంది టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు నాయకులు వచ్చినా, ఈ నెల 9 తారీఖు నాడు సాయంత్రం 5 గంటలకు కరీంనగర్ నడిగడ్డన కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ పెట్టి తీరుతుంది. ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి భూపేష్ బఘేల్ అక్కడికి ముఖ్య అతిథిగా వస్తాడు. ఆ సహనాన్ని చేతగాని ఘనంగా భావించొద్దు. మా సహనాన్ని మమ్మల్ని పరీక్ష చేయొద్దు, మా ఓపికకు పరీక్ష పెట్టొద్దు. అందుకే నలుమూలల తెలంగాణలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు పిలిపిస్తున్నా, ఎక్కడొచ్చినా సరే నడుచుకుంటూ వస్తారా, పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారా,
ఆటోలు వస్తారా, సైకిల్ మోటార్ మీద వస్తారా, కార్లలో వస్తారా, లారీలలో వస్తారా, కార్లు వస్తారా, ఇళ్ళలో వస్తారా నాకు తెలియదు. 9 తారీఖు నాడు సాయంత్రం 5 గంటలకు కరీంనగర్ మణికర్ణ ఉండాలి. నేనుందా, నేనుందా, మీరుంటారు కదా, మీరుంటారు కదా, మీరుంటారు కదా. ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా కరీంనగర్ గడ్డ మీద टीपीसीसी के साबिक सरबराह पुन्नला लक्ष्मया ने आज रियासती वजीर के तारक रामाराव पर शदीद इल्जामात लगाए। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर हर रोज एक नई बात करते हैं और रियासती हुकूमत कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रही। उन्होंने कहा कि केटीआर ने रियासत में 71 लाख नई नौकरियां शुरू करने का वादा किया था। उन्होंने सवाल किया कि अब तक रियासत में कितनी कंपनियों ने सरमायाकारी की है और उससे कितने नए नौकरियां पैदा हुई हैं, इसका हिसाब रियासती हुकूमत आवाम को दे। అదేవిధంగా కొత్త కంపెనీల విషయంలో కానీ అదేవిధంగా ఐటీఐఆర్ ఎందుకు రాలేదు, తర్వాత యానిమేషన్ గేమ్ ఎందుకు రాలేదు, మీరేదో గొప్పగా ప్రచారం చేసుకుంటున్న ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ చరిత్ర గురించి చర్చకు వస్తారా? ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లో ఎంతమందికి అవకాశాలు కల్పించబడతాయి, ఎంతమందికి అవకాశాలు కల్పిస్తే ఎన్ని కంపెనీలు వచ్చాయి, మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ 500 కోట్లతోటి మరో బిల్డింగ్ కట్టడానికి చేసే ప్రయత్నం దేనికోసం, కెపాసిటీ ఎంత, వచ్చేవాళ్ళు ఎంత, కంపెనీలు పెట్టేదెంత, ఇవన్నీ చర్చించుతా. ఊరికే వచ్చేసాము, దీనికి పెట్టాము, ఇది వచ్చేసింది, ఇంక్యుబేషన్ అన్ని డబ్బాలు కొట్టుకుంటూ అయిపోయిందా? వాస్తవాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది మేము చాలా స్పష్టంగా చాలా సుదీర్ఘంగా చర్చించడానికి రెడీగా ఉన్నాం. భయపడడానికి కాదు, లేకుంటే మేమేదో రాజకీయ కోణంలో మాట్లాడడానికి కాదు. ప్రజలకు తెలవాల్సిన అవసరం, అభివృద్ధి గురించి చర్చించడం ఇదొక రాజకీయ లక్షణం, ప్రభుత్వ ధర్మం. ఊరికే మన చెప్పిపోతే అయిపోయిందా? చాలా ఉన్నాయి చెప్పడానికి. ఐటీ విషయంలో చర్చకు రమ్మంటున్నాం, వైట్ పేపర్ ఇమ్మంటున్నాం, వీటన్నిటి మీద వైట్ పేపర్లు ఇమ్మంటున్నాం. रंगारेड्डी जिले के एलबी नगर में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब अचानक कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने एलबी नगर तक दिलसुख नगर फ्लाईओवर ब्रिज के इफ्तिताह में ताखिर करने का बीआरएस रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी पर इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने फ्लाईओवर पर रैली निकालने की कोशिश की। इस रैली को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए कांग्रेस कॉर्पोरेटर राजशेखर रेड्डी और सैकड़ों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। उन्हें बालापुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। कांग्रेस कायदीन का इल्जाम है कि फ्लाईओवर ब्रिज के तामीरी काम पाए तकमील कई माह कबल होने के बावजूद इस ब्रिज का आगाज नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में मरकज की स्कीमात की अमलावरी में रियासती हुकूमत ताउन नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी के ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत को जब भी मकतूब रवाना किया जाता है तो रियासती हुकूमत की जानिब से उस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी के लिए रियासत को 1 करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन अब तक रियासती हुकूमत ने ना ही प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मरकज को रवाना की और ना ही ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में अराजी मख्तस की। इसी तरह मरकजी हुकूमत ने जुबली बस स्टेशन से पुराने शहर के फलकनुमा तक मेट्रो रेल की तामीर के लिए 1250 करोड़ रुपए दिए, लेकिन अब तक उन कामों को भी रियासती हुकूमत ने मुकम्मल नहीं किया। इसी तरह ट्राइबल म्यूजियम के क़याम के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने अराजी फराहम नहीं की। कटकेसर यादाद्री में MMTS सर्विसेज शुरू करने के लिए अराजी फराहम नहीं की जा रही है। इसके बरक्स रोजाना मरकजी हुकूमत के खिलाफ बयान देते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद पुलिस ने 2 हरीफ ग्रुपों के 8 अफराद बशमूल मंगलहाट बीजेपी कॉर्पोरेटर के बेटे के खिलाफ हाल ही में मामूली तनाज़े पर झड़पों के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 हरीफ ग्रुपों में तसादुम हुआ। इत्तलात के मुताबिक ये झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब इंदिरा नगर के एक टेंट हाउस का नौजवान कारकुन राजू मकामी बीजेपी दफ्तर का शटर खोलने के बाद मकामी बीजेपी दफ्तर में सो गया। ये दफ्तर कॉर्पोरेटर शशिकला का है। कॉर्पोरेटर का बेटा अखिल जो अपने दोस्तों आमोस और डैनियल के साथ दफ्तर पहुंचा, राजू से सवाल किया कि वो दफ्तर में क्यों सो गया। बाद में उन्होंने मुबैना तौर पर गुस्से में राजू पर हमला किया। तमाम राजू के दोस्त नरेंद्र गौड़, शैलेंद्र गौड़ और संतोष
वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे और कॉर्पोरेटर के बेटे के साथ अपने दोस्त के साथ बदसलूकी करने पर झगड़ा करने लगे। इस पूरे मामले पर मुश्तैल होकर कॉर्पोरेटर शशिकला ने अपने पैरोकारों को बुलाया और राजू और उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से एक झगड़ा इन दोनों ग्रुप्स के बीच हो गया। पेट्रोल डलवाने के बाद रकम मांगने पर 3 नौजवानों ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मुलाजिमीन पर हमला कर दिया। इस हमले में एक मुलाजिम की मौत हो गई जबकि उसका साथी जख्मी हो गया। ये वाकया पीर की निस्फ शब तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के जनवाड़ा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब ये 3 नौजवान हालत नशा में एक कार में जनवाड़ा के HP पेट्रोल स्टेशन पहुंचे। रात होने के सबब पेट्रोल पंप बंद होने के बावजूद उन्होंने पेट्रोल डालने के लिए इसरार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें दूर जाना है, जिस पर यह मुलाजिम पेट्रोल डालने के लिए राजी हो गया। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद उन नौजवानों ने रकम की अदायगी के लिए कार्ड दिया, ताहम उस कार्ड ने काम नहीं किया, जिस पर पेट्रोल पंप के मुलाजिम ने रकम देने की ख्वाहिश की। इस पर अचानक 3 नौजवानों ने पेट्रोल पंप के मुलाजिमीन पर हमला कर दिया। इस हमले में पेट्रोल पंप का एक मुलाजिम, जिसकी शिनाख्त संजय के तौर पर की गई, हलाक हो गया जबकि उसका एक साथी शदीद जख्मी हो गया। उसने हमलावरों को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। इस वाकये के बाद ये हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। ये मंजर वहां लगे CC कैमरों में कैद हो गया। फुटेज की बुनियाद पर उन हमलावरों की शिनाख्त के नरेंद्र, मल्लेश और अनूप के तौर पर की गई। तीनों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद में स्क्रैप ऑटो में लूट करने के दौरान हुए मुश्तबा धमाके में एक शख्स हलाक हो गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुशीराबाद भोलकपुर के रहने वाले मोहम्मद नजीर स्क्रैप का कारोबार किया करते थे। आज वो मूसापेट इलाके में खरीदा गया स्क्रैप ऑटो में लोड कर रहे थे कि अचानक धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। धमाके में नजीर जख्मी हो गए थे। उन्हें मकामी अफराद ने इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों से जानबर न हो सके। शुबा किया जाता है कि केमिकल का डब्बा नीचे गिरने की वजह से धमाका हुआ। पुलिस धमाके की वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रही है। जिले वरंगल की काकतिया यूनिवर्सिटी की 3 तालिबात चूहों के काटने से जख्मी हो गई। ये तालिबात उनकी नकल हरकत से परेशान हैं। लड़कियों के हॉस्टल में चूहे बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। तालिबात ने कहा कि इस शिकायत पर मुताल्लिका हुकाम ने उनको चूहों से छुटकारा दिलाने के सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं किए। इन तालिबात ने शिकायत करते हुए कहा कि उनके पैरों और हाथों को इन चूहों ने काट कर जख्मी कर दिया। इस वाक़े से काकतिया कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात में खौफ पाया जाता है। इन तालिबात ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कैंपस के पद्माक्षी हॉस्टल D ब्लॉक रूम नंबर 1 में चूहों के काटने से 2 तालिबात जख्मी हुई। ये वाकया सुबह 3 बजे के करीब पेश आया। दिल का दौरा पड़ने से तेलंगाना की मेडिकल तालिबा की कनाडा में मौत हो गई। जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली 24 साल पूजिता नामी मेडिकल तालिबा आला तालीम के लिए कनाडा गई थी। उसकी लाश को उसके आबाई गांव मलकापुर लाया गया। उसके गांव में गम का माहौल देखा गया। मकामी अफराद और उसके रिश्तेदारों ने बताया कि गांव के नायब सरपंच वेंकट रेड्डी को 2 बेटे अरुण रेड्डी, भरत रेड्डी और एक बेटी पूजिता रेड्डी हैं। बड़ा बेटा कनाडा में है। पूजिता रेड्डी ने खम्मम के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में BDS मुकम्मिल किया। 26 जनवरी को वो आला तालीम के लिए कनाडा गई थी, जहाँ उसने एक हफ्ता भाई अरुण रेड्डी के मकान में क़याम किया। बाद अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल में रहने लगी, जहाँ उससे दिल का दौरा पड़ा। वो हॉस्टल में गिर गई। उसके सहेलियों ने उसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहां दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। इस वाकये की इत्तला पर उसका भाई भी वहां पहुंचा, जिसकी कोशिशों से पूजिता की लाश आबाई मकाम मुंतकिल की गई, जहां उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। जिले नलगुंडा के नारकेट पल्ली के नवाही इलाके में एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट गई, जिसमें 3 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक आज सुबह पेश आए इस वाक़े के वक्त बस में 31 मुसाफिर सवार थे। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलुगु रियासतों में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। पहला हादसा तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आया, जिसमें मां और बेटी हलाक हो गए। यह हादसा जिले के दामरचरला मंडल में कोंडारा पुल्लू के करीब उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी बाइक से टकरा गई। इस हादसे में 35 साल खातून आदि लक्ष्मी और उसकी
13 साल बेटी प्रशांति हलाक हो गई। इस हादसे में बाप और बेटा जख्मी हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया। दूसरा हादसा आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में पेश आया। जराये के मुताबिक तेज रफ्तार बाइक के सड़क के किनारे पुल से टकरा जाने के नतीजे में एक नौजवान हलाक हो गया। उसकी शिनाख्त 22 साल तेजा के तौर पर की गई। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।